नमस्ते। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। मैं लाई हूँ बहुत ही कमाल के टिप्स जो आपके लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। पहला टिप है मेरा हरी सब्जी को लेके। जब भी हम हरी सब्जी बनाते हैं तब एक काम आप इसमें कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे दिन की एक टाइम की सब्जी थोड़ी बहुत बच जाती है, उसे हमने गर्म करना होता है। तो आप अलग से कोई पैन मत लीजिए, उसमें एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लीजिए। उसके बाद में आप इसे कढ़ाई में रख दीजिए और गैस बंद करते हैं ना, उस वक्त इस तरीके से ढक दीजिएगा। आपको अलग से किसी बर्तन की ज़रूरत नहीं होगी गर्म करने के लिए। आप देखेंगे कि जो आपकी बची हुई सब्जी है थोड़ी सी जो बाउल में रहती है, जिसको अलग से गर्म करने के लिए हम अलग बर्तन गंदा करते हैं, वो नहीं होगा और इसी में ये आराम से गर्म हो जाएगा। जैसा कि मैं इसे डस्टर से उठा के दिखा रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी गर्म हो जाती है। तो अलग से अब नया बर्तन हमारा नहीं ख़राब होगा तो हमारे विम लिक्विड या जो बर्तन धोने के साबुन की बचत ही होने वाली है। तो ये कमाल का टिप है, अगली बार इसे आप अप्लाई कीजिएगा। अगला टिप है मेरा तवे को लेके। तो अक्सर हम रोटी बनाते हैं और उसके बाद में जो तवा होता है ना, उसे ठंडा रखने के लिए छोड़ देते हैं। हम इसका एक बहुत अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम रोटी बनाते हैं उसके बाद में तवा को इस तरीके से उल्टा कर दीजिएगा। तो हमारे किचन में अक्सर ऐसा होता है कि हम डस्टर यूज़ करते हैं किचन में क्लीनिंग करने के लिए। तो इस डस्टर का क्या होता है कि अक्सर गीला रहता है। तो जब तवा हमारा ठंडा होने के लिए हमने रखा है, तब आप उसके ऊपर ये डस्टर को डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि डस्टर अपने आप सूख जाएगा, आपको अलग से सुखाने के लिए नहीं ढूंढनी पड़ेगी जगह। और जब तवा बेवजह ही ठंडा हो रहा है तो क्यों ना उसका एक अच्छा से यूज़ लिया जाए। तो आप गरम तवे पर उल्टा कर दीजिएगा तवे को और उसके बाद में डस्टर डाल दीजिएगा। तवा पर डस्टर आराम से सूख जाएगा। इससे आपको ही फ़ायदा होने वाला है। इसके जो बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाएंगे। जो धूप में भी एकदम से नहीं ख़त्म होते हैं, मरते नहीं हैं, वो इस गर्म तवे पे आराम से ख़त्म हो जाएंगे। तो आई होप ये वाला टिप आप ज़रूर अप्लाई करेंगे और ये बहुत ही कमाल का टिप है और गर्म तवे को यूज़ करने का तो सबसे यूज़फुल वाला टिप है। तो आप इसे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ये बहुत ही कमाल का टिप है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। मैं ऐसी मज़ेदार वीडियो आपके लिए बनाती रहती हूँ। अगला टिप है हमारे डाइजेशन से रिलेटेड। हमारे कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है ना, कभी गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी एसिडिटी हो जाती है, कभी कब्ज हो जाता है और इसके कारण हमारा आधा सिर भी दर्द करता है। ऐसा अक्सर होता है हम लोगों के साथ। तो अगर आपका भी इस तरीके से कोई प्रॉब्लम है डाइजेशन से रिलेटेड या गैस से रिलेटेड, तो आप आपके जो हाथ होते हैं, उल्टे हाथ के जो लास्ट वाली फिंगर होती है ना, उसकी पॉइंट को हमने पेन से इस तरीके से पॉइंट करना है, या फिर आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से राउंड राउंड कीजिएगा। इससे एक मसल्स पे पंचिंग होती है। इसकी वजह से जो हमारे डाइजेशन से रिलेटेड हमको गैस की प्रॉब्लम या एसिडिटी या कब्ज की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप इसे दिन में 1 बार या 2 बार करते रहिएगा, आपको ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाने वाली है। वैसे भी वैद्य में कहा ही जाता है कि हमारे ये वाले पॉइंट पर पंच करने से हमारे इंटेस्टाइन पे असर पड़ता है। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगर आपकी फैमिली में भी किसी को होता है तो आप उसे ये बताइएगा, उन्हें ये बहुत ही काम आने वाला है। तो आई होप ये वाला टिप आप अप्लाई करेंगे जब आपको कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम होती है या फैमिली मेम्बर में किसी को इस तरीके का कोई दिक्कत होता है। तो ये भी बहुत यूज़फुल टिप है। अगला टिप है मेरा साबुन को लेके। जब भी हम मार्केट से साबुन लेके आते हैं और जब हम इसे यूज़ करते हैं तो हम अक्सर क्या करते हैं, साबुन तो निकाल लेते हैं, पर इसका ये जो कवर होता है ना, इसे अक्सर फेंक देते हैं। इसका मैं आज ऐसा यूज़फुल यूज़ बताने वाली हूँ, इसके बाद आप इसे फेंकने वाले नहीं हैं। इसमें ये जो कवर निकलता है ना, इसमें बहुत अच्छा सा खुशबू होता है साबुन का। तो जब इसका इतना अच्छा खुशबू है, तो अगर हम इसे किसी चीज़ में यूज़ करेंगे तो उसमें भी इसका खुशबू जाएगा ही जाएगा। जैसे कि जो हमारे ये सॉक्स होते हैं, स्पेशली अभी गर्मी का मौसम आ गया है ना, तो सॉक्स का ऐसा होता है कि सॉक्स को आप कितना भी क्लीन कर लीजिए, इसमें से एक बैड स्मेल है ना, वो नहीं जाती है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, एक सॉक्स के अंदर आप दूसरा सॉक्स डाल दीजिएगा, इससे कभी आपका सॉक्स पेयर घूम नहीं होने वाला है। तो आप ये वाला हैक भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ आते हैं हम हमारे मेन हैक पे। तो ये जो कवर साबुन के साथ निकलता है, वो हमने इन दोनों सॉक्स के बीच में रख देना है और इन सॉक्स को रोल ऑन कर लेना है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो सॉक्स के अंदर की जो बैड स्मेल है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। और जो सॉक्स को आप रखने के लिए एक अलग से ऑर्गेनाइज़र भी ढूंढते हैं या रखते भी हो आप, तो वो भी सिंपल सा बन के तैयार हो जाएगा। तो ये जो साबुन का कवर है ना, इसी में हमने इसे
डाल देना है। ये देखिएगा कि आराम से ये इसके अंदर चला भी जाएगा और बहुत अच्छे से जो आपका सॉक्स है वो एक जगह ही रहेगा। इसके बाद में आप जिस ऑर्गेनाइज़र में रखते हैं, या आप इसे ऐसे भी रख दीजिए, ये आपको पेयर के साथ मिलने वाला है और उसकी जो बैड स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाने वाली है। तो जब भी आप सॉक्स यूज़ कर लें उसके बाद में अगेन दूसरे सॉक्स को इसके अंदर डाल दीजिएगा, तो इससे कवर का भी यूज़ हो जाने वाला है और जो वो सॉक्स में से बैड स्मेल आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये वाला हैक तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, इस गर्मी में आपको बहुत ही काम आने वाला है। कमाल का हैक है, ये काम करता है, ये मैंने ट्राई किया है और बहुत ही यूज़ में भी आता है, तो इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। अगला टिप है मेरा मिक्सर जार को लेके। तो ऐसा कभी कभार पर होता है कि जो हमारे मिक्सर जार होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि ये वाला मिक्सर जूस वाला मिक्सर जार है, तो ये ख़राब हो चुका है और मैं इसे 2 बार ठीक करा चुकी हूँ, फिर भी मुझे कहा गया है कि अब ये नहीं ठीक होने वाला है। पर मैंने इसे बेचा नहीं, या मैं कह सकती हूँ कि इसे मैंने कबाड़ वाले को नहीं दिया। मैं रीज़न बताती हूँ उसका। मैं इसे 11 साल से यूज़ कर रही हूँ और आप देख सकते हैं ये जैसे का वैसा ही है। इसका जो कैप है या इसका जो ढक्कन है वो भी बहुत अच्छे से लग जाता है। तो मुझे जब ये इतना अच्छा लगा तो मैं इसे फालतू बेच के, कोई पैसा तो ज़्यादा नहीं मिलने वाला है पर हाँ, मैं इसका घर में बहुत अच्छा से यूज़ कर सकती हूँ। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है या ऐसी कोई चीज़ जो आप फेंकने से पहले सोच सकते हैं, तो उसका एक बार यूज़ ज़रूर करिएगा। जैसे हमारे घर में बहुत सारे चम्मच होता है, फोग होते हैं और ये हर घर में होते ही होते हैं, तो इसका कोई स्पेशल ऑर्गेनाइज़र नहीं होता है, इस पर धूल मिट्टी लगती ही रहती है। थोड़ा सा भी डस्ट जो होता है किचन में वो लगता ही है, तो आप इस तरीके से कवर अप करके रख सकते हैं। जैसे कि मैंने इस मिक्सर जार का यूज़ किया है, तो जितना भी स्पून है ना वो इसमें मैं डाल देने वाली हूँ। इस पर एक अच्छा सा कैप है, यानी कि मिक्सर जार का जो ढक्कन है ना, इसके कारण जो स्पून है उस पर कभी भी डस्ट नहीं लगने वाली है। तो जैसा मैंने इसे क्लीन करके रखा है वैसा का वैसा ही स्पून मिलेगा। एक तो ये ट्रांसपेरेंट है तो अलग से ही मुझे दिख जाएगा कि हाँ इसमें स्पून रखा है। आप इसको और भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके का कुछ भी किचन में से जब हम बाहर निकालते हैं जो ख़राब हो जाती चीज़ें, तो उनका आप एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। तो ये बिल्कुल ही अलग से दिख रहा है, तो मुझे ये बहुत ही बढ़िया लगा, तो मैंने आपके साथ इसे शेयर किया। अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाता है या कभी कभार आप किचन में से कोई सी चीज़ बाहर फेंकने की सोच रहे हैं, तो एक बार उसका यूज़ ज़रूर कीजिएगा। आप इसमें चाकू भी रख सकते हैं जैसे कि मैंने रखा है, और चाकू हमेशा ना उल्टा करके रखें। इसमें बहुत तेज़ धार होती है तो हाथों में कट लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है, तो हमेशा चाकू को उल्टा करके रखें। तो ये वाला हैक आपको कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इसे शेयर करिएगा ताकि दूसरे भी इसका यूज़फुल यूज़ कर सकें। अगला टिप है मेरा मिक्सर को लेके। तो हमारे हर घर में मिक्सर होता ही होता है, और मिक्सर को यूज़ करते हैं ना तो ऐसा होता है कि मिक्सर पे कुछ ज़िद्दी दाग लग जाते हैं। जैसे भी जो भी हम इसमें पीसते हैं, कभी चटनी पीसते हैं, कभी मसाले पीसते हैं, उसके जो दाग होते हैं ना वो निकलते ही नहीं है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो थोड़ा सा डर भी लगा रहता है कि कोई लिक्विड वाली चीज़ यूज़ करेंगे तो कहीं पे इलेक्ट्रिक शॉर्ट होने के डर ना हो, या डर लगा रहता है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा यूज़ कीजिएगा हार्पिक। तो मैंने हार्पिक बहुत ज़्यादा भी नहीं लिया है, 1 स्पून इतना हार्पिक लिया है, और इसे हमने 1 स्पून इतना ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और उन जगह पर हमने इसे क्लीन करना है जिसका जो ज़िद्दी दाग है वो नहीं निकलता है। तो यहाँ हमने कपड़ा गीला बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, सूखा सूखा सा हल्का हल्का सा रब करते जाना है, और आप देखेंगे इसके जो दाग हैं वो क्लीन हो जाएंगे। एकदम से तो नहीं क्लीन होंगे, पर 3 से 4 मिनट के अंदर अच्छे से ही क्लीन हो जाने वाला है। थोड़ा सा मैंने ये वेस्ट वाला टूथब्रश भी लिया है, इससे काम जल्दी हो जाता है। तो आपके मिक्सर अगर ख़राब हो रहा है या उस पर जैसा कुछ दाग हो जो निकलता ही नहीं है, और आप क्या, हर किसी को थोड़ा सा डर भी लगा रहता है ना कि ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए, तो आप थोड़ा सा हार्पिक का यूज़ करके देखिएगा, बहुत अच्छा सा रिजल्ट आता है। तो आप इसे बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला पैकेट मैं अलग से रखी हूँ किचन के लिए, जो ऐसी सरफेस के लिए मैं यूज़ करती हूँ, और इसमें फूड पार्टिकल मिक्सर के जार में होते हैं, मिक्सर के ऊपर नहीं यूज़ किए जाते हैं। तो आप इसे पूरी तरह यूज़ कर सकते हैं, सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ना ही हमारे किसी फूड को जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं उसको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि हम मिक्सर पे यूज़ कर रहे हैं, मिक्सर जार पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आप इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं बिना झिझक के। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे दाग थे इस पे, और मैंने अच्छे से इसे डीप क्लीन कर लिया है। उसके बाद में आप कॉटन लीजिए और इसे अच्छे से साफ़ कर लीजिए, पर कपड़ा हमने सूखा ही लेना है। तो ये वाला आपको टिप कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए धन्यवाद।